अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे हैज़ा के हवाले से। ये भी एक वबाई मर्ज़ है। जैसा कि आजकल एक और बड़ी ख़तरनाक सी बीमारी फैली हुई है, वो भी एक वबाई मर्ज़ ही बन चुका हुआ है। तो ये भी आज हम बात करने वाले हैं हैज़ा के हवाले से। ये भी एक वबाई मर्ज़ है जो कि बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। अगर किसी जगह पे आ जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाता है। आबो हवा के अंदर इसके ऐसे असरात आ जाते हैं कि बहुत सारे लोग मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी हवाले से मैंने सोचा एक नुस्खा इसके हवाले से भी दे दें, क्योंकि शायद मुझे याद पड़ता है कि किसी ने मुझे कहा था कि हैज़ा के हवाले से भी कोई वीडियो बनाए। तो आज मेरे अचानक बैठे बैठे ज़हन में आया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। तो आज हैज़ा के हवाले से हम बात करेंगे। अब इसमें अलामात की अगर बात कर लें तो क्योंकि बड़ा फ़र्क होता है। अब अक्सर लोग क्या होता है कि किसी को क्या आ रही है, मोशन आ रहे हैं, तो लोग समझते हैं कि जी इसको क्या हैज़ा हो गया है। ऐसा नहीं होता। अब हैज़े की जो अलामात आती हैं वो ये आती हैं कि पहले दस्त शुरू होते हैं, मोशन शुरू होते हैं, और पहले फुजला जो होता है वो खारिज होता है। फिर उसके बाद पानी की तरह मतलब आना शुरू हो जाता है। फिर चावलों की जैसे पिच होती है, ऐसा फिर मवाद जो है सफ़ेद रंग का निकलना शुरू हो जाता है। फिर कै भी साथ शुरू हो जाती है। कै में पहले अंदर का जो खाया पिया सामान होता है वो निकलता है। फिर उसके बाद जो है सफ़ेद मतलब जैसे गाढ़ा गाढ़ा सा मवाद निकलता है, जैसे चावलों की पिच होती है। फिर उसके बाद सफ़रा का जो पीले रंग का जो मवाद होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। और ये फिर कै भी आती है और मोशन भी आती है। दोनों चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी शुरू हो जाती हैं और इस ख़तरनाक हद तक चली जाती हैं कि इंसान जो है मौत की तरफ चला जाता है, कि उसका अगर बर वक्त उसका इलाज ना किया जा सके। लेकिन आज का जो हमारा नुस्खा है बहुत सिंपल, आपके घर में चीज़ें मौजूद हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, और बहुत ही मुजर्रब भी है ये, और बहुत मुफीद कारआमद साबित होता है, ख़ास तौर पर इस मर्ज़ के हवाले से, क्योंकि इसमें मुख्तसर सी चीज़ें, 3 चीज़ें जो कि आपके घर में मौजूद होंगी, आपने बना लेना है इसको। और मेरे ख़्याल के मुताबिक के 4 से 5 खुराकें भी अगर आप इसकी देंगे तो इंशाल्लाह जो आपका मरीज़ होगा वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। तो आपको बस नुस्खा की तरफ ही लिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे आपको चाहिए होगा प्याज, नंबर 2 पे सुर्ख मिर्च, और नंबर 3 पे नीम के पत्ते। अब इनके वज़न की अगर बात कर लें कि आपको क्या क्वांटिटी और क्या मिकदार चाहिए होगी, तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा भी आपको मिल जाता है, नोट कर लिया करें। अब सबसे पहले प्याज जो है हमें 1 चाहिए दरमियाने साइज़ का। दूसरे नंबर पर सुर्ख मिर्च हमें चाहिए 1 अदद। एक होती है सब्ज़ मिर्च, एक होती है सुर्ख मिर्च, तो आपको सुर्ख मिर्च चाहिए होगी 1 अदद। और नीम के जो पत्ते हैं ये आपको चाहिए 12 अदद। अब आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से पीस लेना है। किसी भी, जिस तरह चटनी बनाती हैं औरतें घर में, तो आपने उसको अच्छे तरीके से जो है ना कूट लेना है। कूटने के बाद जो चीज़ें मैंने आपको जिस वज़न के हिसाब से बताई हैं, इस पर 150 ग्राम आपने पानी डालना है। 150 ग्राम। याद रखिएगा कि पानी हमेशा वो इस्तेमाल किया करें जो फ़िल्टर वाला हो, या आपके पानी का जो TDS है वो नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पानी ही ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें वायरस हो, या जिसमें ऐसे TDS उसका बहुत ज़्यादा हो और वो आपकी सेहत के लिए वैसे ही नुकसानदेह हो, तो उसको भी आप अगर दवाई में इस्तेमाल करेंगे तो भी गलत है। तो कोशिश किया करें कि पानी फ़िल्टर वाला यूज़ करें, या अगर आपके घर में मोटर है और उसका TDS ठीक है तो वो इस्तेमाल कीजिए, या पानी को बॉयल कर लें। फ़िल्टर वाला नहीं लेना चाह रहे तो बॉयल करें, बॉयल करने के बाद उसको ठंडा कर लें। तो बहरहाल 150 ग्राम आपने उसमें पानी डालना और किसी बारीक कपड़े से उसको छान लेना है, और जो पानी निकलेगा वो आपकी दवा है। बाकी जो गुदा बचेगा उसको आपने फेंक देना है। अब उसमें से 1 चम्मच आपने, सिर्फ इसकी मिकदार खुराक है, जो कि मरीज़ को हर 10 मिनट के बाद आपने 1 चम्मच देना है। मतलब 1 चम्मच खुराक दे दी आपने, 10 मिनट इंतज़ार करना है, फिर 1 चम्मच देना है, 10 मिनट इंतज़ार करना है, फिर मतलब 1 चम्मच देना है। ये आप मेरे मतलब हिसाब में कि 4 से 5 खुराकें देंगे, इंशाल्लाह जो है ये मसला हल होना शुरू हो जाएगा। कै भी रुक जाएगी, मोशन भी रुक जाएंगे, और आदमी जो भी मरीज़ होगा वो तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर करने से किसी का भला हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।